कहीं भी किसी के साथ अनजस्टिस होता है, जब कुछ भी कोई गलत होता है तो मुझे लगता है कि ये गलत इसके साथ नहीं, गलत मेरे साथ हो रहा है। प्रताड़ना सिर्फ महिलाओं की नहीं होती, पुरुषों की भी प्रताड़ना होती है। कई बार सब केस झूठे नहीं होते, सब केस सच्चे भी नहीं होते। अगर जहाँ रिस्पेक्ट होगी, जहाँ पे समाज की बात की जाएगी, वहाँ पे हम सक्रिय होकर चलेंगे। जहाँ पर मौजूद हैं एडवोकेट जो निशा कुमारी जी, जो कि महिला एक संस्था के साथ जुड़ने के साथ साथ जो समाज के जो बेहतरी के लिए पिछले काफ़ी समय से कार्य कर रहे हैं। और हम उनसे बातचीत करते हैं कि आजकल जो समाज में जो घरेलू हिंसाएं के जो मामले आ रहे हैं, इसमें क्या कारण हो सकता है। मैम, पहले तो आपका स्वागत है आरएसपुर की आवाज़ जी में। मुकेश जी, आपका भी स्वागत करती हूँ मैं कि आप मेरी आवाज़ जो है जनता तक पहुँचाएंगे, इसलिए आपका धन्यवाद। अच्छा मैम, आप जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ कि आप एक तेज तर्रार नेत्र, जहाँ भी आप गलत देखते हैं तो आप उसकी आवाज़ उठाते हैं। कहीं भी घटनाएं होती हैं, चाहे महिलाओं के साथ या कुछ कि महिलाओं क्या पुरुषों के साथ भी गलत होता है, तो जी आप जी। आगे खड़ी रहती हैं। तो पहले तो आप अपने बारे में बताना चाहेंगे कि आप कब से इस फील्ड में आए हैं और क्या आगे क्या क्या इरादा है, क्या मकसद है आपका। मकसद मुकेश जी सिर्फ एक ही है कि मैं जनता के साथ, लोगों के साथ जुड़ी रहूं, क्योंकि जब भी मैं किसी की कोई प्रॉब्लम सुनती हूँ, कोई तकलीफ में है, तो वो तकलीफ मुझे होती है। कहीं भी किसी के साथ अनजस्टिस होता है, जब कुछ भी कोई गलत होता है, तो मुझे लगता है कि ये गलत इसके साथ नहीं, गलत मेरे साथ हो रहा है। कोशिश करती हूँ आवाज़ उठाने की। कई बार एडमिनिस्ट्रेशन से भी कोई हो जाती है, बहस हो जाती है जब कुछ भी, क्योंकि देखा जाए तो प्रताड़ित कौन लोग हैं? प्रताड़ित वो लोग हैं जो एजुकेटेड नहीं है, प्रताड़ित वो लोग हैं जिनको अवेयरनेस नहीं है। कि देखिए, आप देखेंगे कि एक एप्लीकेशन लेके जब एक गरीब बंदा, एक अनअवेयर बंदा पुलिस स्टेशन में जाता है, सारे ऑफिसर बुरे नहीं होते हैं, कई ऑफिसर्स जो हैं बहुत अच्छे भी होते हैं। हालांकि हमारे एसएचओ आरएसपुर जो अभी रिसेंटली रिसेंटली जिनकी पोस्टिंग आरएसपुर में हुई है, इन्होंने एक नशे पे शिकंजा कसा, और मैं अप्रिशिएट करती हूँ ऐसे ऑफिसर्स को। वहीं दूसरी ओर कुछ नालायक ऑफिसर्स भी हैं जो जनता के साथ मिसबिहेव करते हैं। टू बी वेरी फ्रैंकली, जब भी कभी कोई अनअवेयर बंदा, इवन मेरे पास कुछ ऐसे केसेस आते हैं, एक लेडी, छोटी बच्ची पुलिस स्टेशन में जाती है और वहां पे उसको मैं सचों का नाम नहीं लूंगी, लेकिन वहां पे उसको बोला जाता है कि भाई उसने बोला कि ऐसे ऐसे मसला है, कोई बंदा है जो मुझे परेशान कर रहा है। तो माइनर बच्ची थी, एसएचओ ने कहा कि रेप होगा, तेरी मर्जी से होगा। मतलब ये वर्डिंग एक ऑफिसर की है। तो कहीं ना कहीं कोशिश यही रहती है कि हम तो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर चलेंगे ना, हम तो लोगों के मसले एडमिनिस्ट्रेशन तक लाएंगे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहिए ऑफिसर जो है वो हर जगह काबिल हो, जो जनता की बात को सुने, चाहे वो पुलिस स्टेशन है, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, या कोई अदर डिपार्टमेंट है। राजनीति में आपने भी आने की कोशिश की, आपने डीडीसी इलेक्शन भी लड़ा। क्या उस वक्त आपको भाजपा में आने का न्योता मिला था? तो क्या तो आपने आजाद लड़े शायद, मेरे ख्याल में। नहीं नहीं, मैंने अपनी पार्टी से डीडीसी इलेक्शन लड़े हैं। आज भी मैं कहीं ना कहीं रिजाइन नहीं किया, पार्टी से मैं जुड़ी हुई हूँ, लेकिन मोटिव सिर्फ पार्टी में भी आने का एक ही था कि सिर्फ समाज की सेवा। और एनजीओ से मैं इसलिए जुड़ी क्योंकि कई बार होता है कि हम खुल के नहीं बोल पाते हैं, और जहां आप एक एनजीओ से जुड़ते हो, जैसे ये महिला विकास मंच है, और आपके माध्यम से मैं ये चीज कहना चाहूंगी कि प्रताड़ना सिर्फ महिलाओं की नहीं होती, पुरुषों की भी प्रताड़ना होती है। कई बार सब केस झूठे नहीं होते, सब केस सच्चे भी नहीं होते। केस फाइल हो जाती है, उसके बाद उसमें जजमेंट आना, या उसमें कुछ डिसीजन लेना, वो उसमें जो वक्त लगता है, उसमें कहीं ना कहीं जो है पुरुष भी देखेंगे आप आजकल बहुत परेशान है, क्योंकि लिविंग रिलेशनशिप में जो एक ट्रेंड चल पड़ा है, लेडीज के लिए मैं बोलूंगी, और बंदे इतने परेशान है, बच्चों को संभालना, ऊपर से उनके ऊपर मैं कहती हूँ आदमियों को ज्यादा प्रताड़ना हो रही है, क्योंकि रोजी रोटी कमाना, बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल है। और समाज में जब मैं केसेस देखती हूँ, महिलाएं भी प्रताड़ित है कहीं ना कहीं, लेकिन पुरुष भी प्रताड़ित है। तो ऐसे में आपकी जो संस्था है जिसके साथ आप जुड़े हुए हैं, महिला विकास मंच, उसका क्या मकसद है। उसमें हम ये करते हैं, जब भी हमें कोई अप्रोच करता है, जहां हमें पता चलता है कि ये हो रहा है, जैसे बीते दिनों जो बहुत एक दुखद घटना हुई, रिया नाम की लड़की थी जिसने सुसाइड किया है। तो शादी को थोड़ी देर हुआ था, उसके बाद ये कूल की बेटी थी एक, जिसकी शादी शायद बचनाम में हुई थी,
उसने भी सुसाइड किया है। सुसाइड, मैं आपके माध्यम से ये चीज़ कहना चाहूँगी, जितनी मेरी बहनें, बेटियाँ, माताएँ जो भी सुन रही हैं मुझे, सुसाइड किसी, जहाँ कोई पुरुष भी मुझे सुन रहा है जो प्रताड़ित है, सुसाइड किसी मसले का हल नहीं है। ज़िंदगी इतनी आसानी से नहीं मिलती। आप मसले का सॉल्यूशन ढूँढिए, काउंसलिंग करिए एक-दूसरे के साथ। लेकिन सुसाइड करना, हो सकता है हालात ऐसे रहे हों, क्योंकि खुशी से सुसाइड कोई नहीं करता। माना ससुराल वालों ने परेशान किया होगा, लेकिन हमें हालातों से लड़ना चाहिए। आज इतने कानून बने हैं, आज इतने कानून बने हैं, वुमेन्स के लिए तो ज़्यादा कानून है, कहीं न कहीं अमेंडमेंट्स हो रही है, पुरुषों के लिए भी कानून है। तो सुसाइड सुन के ही न्यूज़ बहुत दुःख लगता है, क्योंकि छोटे-छोटे बच्चे रह जाते हैं, परिवार टूट जाते हैं। तो इसलिए सबके साथ यही कहना चाहूँगी सबको मैं, कि सुसाइड किसी मसले का हल नहीं है। अपनी पार्टी में किसी से नाराजगी है पीछे? नहीं, नाराज़गी किसी से नहीं है। बस यूँ ही समाज सेवा में मैं ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ, आपको पता है, एनजीओ जॉइन की है, तो मैं चाहती हूँ कि समाज के साथ, क्योंकि मोटिव ही एक है ना? मुझे कोई अप्रोच करता है, कोई फ़ोन करता है कि ऐसे हुआ है, तो मुझे लगता है, पहले भी मैंने बोला कि मेरे साथ ये हो रहा है। सक्रिय राजनीति में आएंगे आप? अगर जहाँ रिस्पेक्ट होगी, जहाँ पे समाज की बात की जाएगी, वहाँ पे हम सक्रिय होके चलेंगे। अपनी पार्टी को मानते हैं कि वहाँ पर समाज की रिस्पेक्ट है या कुछ ऐसा है? देखिए, उस पे मैं बात नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि आज भी मैं अल्ताफ़ साहब की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। वो अगर वो कश्मीर बेस्ड पार्टी है, क्या जम्मू के लोगों की बात उठाती है? नहीं, जम्मू की भी आवाज़ वो उठाते ही हैं, ऐसी बात नहीं है, जम्मू का भी हर मसले को उठाया है, लेकिन मेरा जो रुझान है, वो समाज सेवा की तरफ ज़्यादा है। तो यही रीज़न है, शायद मैं एनजीओ की तरफ ज़्यादा सक्रिय हूँ, ज़्यादा इसमें जॉइनिंग्स भी बहुत सारी महिलाएँ, और रिसेंटली एक ट्रांसजेंडर हमसे, जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को बिलॉन्ग करती है, वो हमसे जुड़ेगी। वो अपने समाज को, क्योंकि जब एक ट्रांसजेंडर का बर्थ होता है ना, उसको बहुत कुछ झेलना पड़ता है। मैं बैठी थी वहाँ पे, मुझे रोना आ गया उसकी बातें सुन के। कैसे-कैसे माँ-बाप भी, एक वक़्त आता है, माँ-बाप भी नफ़रत करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये सब ऊपर वाले की रचाई हुई लीला है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो बहुत खुशी की बात है, वो लोग भी हमसे जुड़ रहे हैं, वो जो अपनी कम्युनिटी को रिप्रेज़ेंट करेंगे हमारे साथ। इस वक्त कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं जो ये इसमें पूरे देश में इस वक़्त एनजीओ काम कर रही है। जे-एंड-के में भी हमारी स्टेट प्रेज़िडेंट हैं रूपाली रानी जी, उसके बाद प्रोविंशियल प्रेज़िडेंट हूँ मैं, हमारी डिस्ट्रिक्ट प्रेज़िडेंट हैं सुखविंदर कौर जी, मीनाक्षी हैं, और बहुत सारी लेडीज़ हैं, और वॉलंटियर हैं उसमें। उसमें ये नहीं है कोई घरेलू लेडीज़ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन एक आवाज़ पे सब एक मुट्ठी हैं। इस बात की मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि संगठन जो है, वो दिन-ब-दिन मजबूत हो रहा है, और आने वाले टाइम पे हम अच्छा काम करेंगे समाज के लिए, कर भी रहे हैं। लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जिसका कोई नहीं उसकी निशा है। करते हैं लोग कॉल, वो आप भी जानते हो कि कहीं का भी मसला हो, मैं उस मसले में हूँ। चाहे मैं फ़ेसबुक पे अपलोड करूँ, चाहे नहीं करूँ, सोशल मीडिया पे करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि आजकल वो ट्रेंड बहुत है कि एक फ़ोटो खिंचवा देना, वो उसमें मैं बिलीव नहीं करती हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन आप हर चीज़ को सोशल मीडिया पे करो, वो नहीं चलता। तो मैं सोशल वर्क करती हूँ, वो अपनी सैटिस्फैक्शन के लिए, कि मैंने जन्म लिया है, क्योंकि जन्म जो है वो जानवर भी लेता है, मनुष्य और उसमें ये फ़र्क है कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल। सोशल कैसे हैं आप? जब समाज के लिए कुछ कर पाएँ। निशा जी, जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ कि चाहे कोई गरीब इंसान हो या कुछ ऐसा हो, आप कई लोगों के ऐसे वकील हो, कई लोगों के केस आप ऐसे फ्री में भी लड़ते हो, क्या सुकून मिलता है ऐसा करके? बिल्कुल, बहुत अच्छी नींद आती है। कम से कम ये लगता है कि हमने कुछ पैसे तो सब कमाते हैं, पैसा सब कमाते हैं, भगवान आपको भी देता है, सब कमाते हैं। रोज़ी-रोटी चल रही है सफिशिएंट, लेकिन ये है कि ब्लेसिंग्स जो मिलती है ना, बहुत आराम मिलता है कि हाँ, हमने कुछ ज़िंदगी में किया है, और मकसद, इस दुनिया में आने का मकसद जो है, हम पूरा कर रहे हैं। भगवान, मैं भगवान को मानती हूँ, लेकिन भगवान को मैं कहाँ ढूँढती हूँ? जब किसी के साथ अच्छा करती हूँ, किसी को कोई ज़रूरत है, मेरी हेल्प की ज़रूरत है, मैं हेल्प करती हूँ, मुझे लगता है मेरे भगवान मुझे मिल गए। ये थे निशा कुमारी जी, सीनियर एडवोकेट थे। इनसे हमने चर्चा की कि इनका जो महिला विकास मंच जो संस्था है, जो फ्रंट है, ये क्या कार्य कर रहा है और आने वाले समय में इनकी क्या योजना है कि समाज की बेहतरी के लिए किस तरह से काम कर सकती है। मुकेश रैना, आरएसपुरा की आवाज़ से। ठीक था मैडम।